1927 में जम्मू कश्मीर के डोगरा महाराजा हरी सिंह ने एक नया कानून नाफिज किया जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ कहलाया। इसके तहत गैर मकामी बाशिंदों की इस शाही रियासत में गैर मनकूला जायदाद हासिल करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। चनाचे बरतानवी राज से वाबस्ता अफराद ने जो उस वक्त कश्मीर में तैनात थे, श्रीनगर में मुस्तकिल रिहाइश की गरज से दरिया जहलिम और डल और नगीन झीलों पर हाउस बोट तामीर कराए, क्योंकि नया कानून पानी पर रिहायशी कश्तियों की मलकियत के हवाले से खामोश था। ये हाउस बोट बहुत जल्द वादी कश्मीर को रुख करने वाले यूरोपीय सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। मैं 5वीं मरतबा कश्मीर आई हूँ। हमारा हाउस बोट्स के साथ गहरा और जज्बाती लगाव है। इन्हें चलाने वाले दरिया दिल लोग हैं। यहाँ अमन है और हमेशा सुकून मिलता है, और यहाँ के लोग आपका पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन मकामी हुकाम ने इन ही दिलकश हाउस बोट्स को डल और नगीन झीलों में आलूदगी का जिम्मेदार ठहराते हुए अब इन पर कई पाबंदी आयद कर दी हैं, जिससे पुराने हाउस बोट्स की मरम्मत या नए का परमिट हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। हाउस बोट का जितना भी ये वेस्ट जो निकल रहा है सीधा डल में जा रहा है, उससे डल बड़ी पोल्यूट हो रही है। ये तो सबको पता है। कश्मीर में अब इस टाइम टूरिस्ट सीजन भी ऑफ हो गया है और ड्यू टू हालात के कारण भी हमारे टूरिस्ट बहुत कम आए हैं, तो इसके पोल्यूशन इस साल कम है। नहीं तो 10% तक तुम्हारा पोल्यूशन हो ही जाता है डल में इस हाउस बोट से। हाउस बोट मालिकान इससे इत्तेफाक नहीं करते। इनका कहना है कि जहां वो मेहमानों की तवाज़ु करते वक्त कश्मीर की रिवायात और तहजीब का ख़ास ख्याल रखते हैं, वहीं वो झील को आलूदगी से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की ने एक सर्वे की और उस सर्वे में DPR में ये रिपोर्ट दर्ज है। हाउस बोट जो पोल्यूशन डल को देते हैं सिर्फ 3% है। अगर डल को साफ रखा है तो हम लोगों ने रखा है, क्योंकि हमारा रोजी रोटी इस पे है। डल और नगीन की देखभाल पर मामूर लेक एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी हाउस बोट्स के फुजले को झील में जाने से रोकने के लिए इन्हें करीबन 900 मिनी सीवरेज ट्रीटमेंट यूनिट फराहम कर रही है। इसके लिए हमने अभी एक टेंडर निकाला है हमारे मैकेनिकल डिवीज़न ने, जो हम इसमें बायोडाइजेस्टर्स लगाएंगे, जिससे जितना पानी उसमें बायोडाइजेस्टर से कनेक्ट कर देंगे और उसको पानी बिल्कुल साफ़ होके डल में जाएगा। ताहम माहिरीन का कहना है कि इन झीलों की तबाही की एक बड़ी वजह इन पर तैरने वाले हाउस बोट ही नहीं, बल्कि इनके किनारों पर मौजूद हज़ारों घरों और होटलों से बहने वाला गंदा पानी भी है। इसके अलावा गैर कानूनी तजावुज़ात ने इन झीलों के हुजूम को घटा दिया है। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, उर्दू VOA, श्रीनगर।